देखें, चलिए कोई बात नहीं, काम की बात। अब इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन जो है यहां तक क्लियर हो गया। बोलो, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग सुनिएगा। 4th नंबर की बात करते हैं। 4th नंबर कह रहे हैं अ ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव ऑफ एम्पलीट्यूड, रिपीट, अ ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर, जो उसका एम्पलीट्यूड है वो 1 सेंटीमीटर है, एम्पलीट्यूड है 1 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, एंड वेवलेंथ 3 मीटर, जो उसका वेवलेंथ है वो है आपका 3 मीटर, इज ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग एट एन इंस्टेंट, बात मत करो, एट एन इंस्टेंट द पार्टिकल एट एक्स इक्वल टू 5 मीटर इज वाई इक्वल टू इतना। मतलब कोई इंस्टेंट है एट टाइम टी, जो एक्स है, एक पार्टिकल जो है एक्स डिस्टेंस पे है, कितना है वो 5 मीटर पे, उसका जो y की वैल्यू है वो प्लस में है, याद रखना, प्लस में 0.5 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है क्या? बाकी मैं बता रहा हूँ। एंड इज ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव y डायरेक्शन, और पार्टिकल जो है y डायरेक्शन जा रहा है, सब बता रहा हूँ, पॉजिटिव y में जा रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ नियरेस्ट पार्टिकल, जो कि x ग्रेटर देन 5 मीटर पे है, विच इज एट इट्स पॉजिटिव एक्सट्रीम एट दिस इंस्टेंट। अब आइए समझते हैं, मैं कुछ रिपीट कर देता हूँ एक बार। करें अ ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर एंड वेवलेंथ 3 मीटर इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, फुल स्टॉप, एट एन इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे, एट एन इंस्टेंट द पार्टिकल एट एक्स इक्वल टू 5 मीटर इज वाई इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर एंड इज ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव y डायरेक्शन, पॉजिटिव y डायरेक्शन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द नियरेस्ट पार्टिकल x ग्रेटर देन, क्या लिखा हुआ है, 5 मीटर, विच इज एट इट्स पॉजिटिव एक्सट्रीम एट दिस इंस्टेंट। तो पहले इसके हम मीनिंग समझते हैं बेटे, पहले इस क्वेश्चन की मीनिंग को समझो। अब समझो प्लीज बेटा, पहले मीनिंग समझो। यहां पर देखिए, जैसे मान लो ऐसे है बेटे, शांति पे देखो, जैसे कि हमने ऐसे बना दिया, अब मेरी बात समझो, बस ऐसे बना दिया। ये तो पक्का है कि इसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन की बात हो रही है, ये इसका जो एम्पलीट्यूड है कितना है, 1 है, तो यानी ये 1 सेंटीमीटर ऊपर कर दीजिए और -1 सेंटीमीटर ये कर दीजिए। मेरा पहला क्वेश्चन तो आपसे कुछ और ही है। लैम्डा दिया हुआ है 3 मीटर और x इक्वल टू 5 पे। अब x इक्वल टू 5 की बात पूछता हूं मैं आपसे, अभी पूछता हूं, बताइएगा। एक बच्चे के माइंड में आया, बोलो x इक्वल टू क्या बोला है, 5 है ना, x इक्वल टू क्या है, 5 मीटर है। अब मुझे एक चीज समझाओ, कोशिश करो कि पार्टिकल कहां पे ले, यहां पे ले, अगर कोई पार्टिकल यहां पे ले, बताओ ये वाला, मान लो हम ये बोल देते हैं कि यहां से लेकर यहां तक क्या है, 5 मीटर है, मेरी इच्छा ही बोलने की। तो मुझे पहले बताओ कि पार्टिकल यहां 5 मीटर ले जा सकता है क्या? अगर कोई वेव यूं ट्रेवल कर रही है, इसमें पार्टिकल कहां जा रहा है, ऊपर कि नीचे? आई थिंक नीचे आ रहा है, बता चुका हूं, बोलो हाँ है ना। अगर ऐसे है, मैंने कहा था हल्का सा आगे बढ़ा बना दो, तो इसमें ये वाला पार्टिकल कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है। और उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि उसको डायरेक्शन कहां है, पॉजिटिव y की ओर है, बोला है ना, मोशन बताया ना उससे, पॉजिटिव y। तो इसका मतलब ये तो यहाँ लेना मुश्किल हो गया हमारे लिए, यस या नो? क्या हम पार्टिकल को यहाँ ले सकते हैं, हाँ या ना? तो पहले फिर बात करते हैं, हाँ या ना, फिर बात करेंगे ना। नहीं ले सकते क्या? लैम्डा कितना दिया उसने, 3 मीटर, कहाँ से कहाँ तक हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, 3 मीटर, पकड़ते रहना। अरे एक्स में क्या होगा यहाँ पर, 3 मीटर, ये वाला 1.5। अब बताओ कहाँ लिया जाए, ये तो पक्का है कि 3 तो यहीं तक आ गया। अरे अगर x ऐसे देखा जाए तो 3 कहाँ तक आ गया, यहीं तक आ गया। नहीं क्लियर हो रहा है? आराम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक 3 आ गया, यहाँ तक कितना आएगा, 4.5 आएगा, बिल्कुल सही। अब बताओ इधर
6 आएगा, अपने कितना रखना है 5, यानी हमारा पार्टिकल यहाँ कहीं ना कहीं आ सकता है। बोलो है ना, अपने आप बताइएगा। मुझे एक चीज़ समझाओ, इस समय ये बोला आपने, बोला कि सर ये हमारा पार्टिकल होगा इस जगह पर, ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है, प्लस में कि माइनस में? निकालो, नहीं उधर निकालो, बताया था ना मैंने आपको। अगर ये ऐसे कोई लिया है, अपन ने यहाँ का लिया है, मतलब यहाँ वाले पार्टिकल की बात करें यहाँ, तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या आएगा, ऐसे आएगा। अब आराम से लिए, जल्द में करिए। इसमें क्या कहाँ जा रहा है, ऊपर के नीचे? नहीं, अरे कैसे, मेरे डायग्राम दिमाग पूरा। इसका तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कितना होगा बताओ, कितना 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 टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये क्या जाएगा, लेस देन 90 डिग्री। स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और जा इधर रहा है तो निगेटिव वाला साइन क्या रहेगा, निगेटिव रह जाएगा। नहीं आया क्या, नहीं समझ में आ रहा है? फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 3, ये क्या पार्टिकल यहाँ लेना चाहिए हमको इस जगह पर? कौन सा वाला, जो 5 पे है? बिल्कुल, देखो ना, जो पार्टिकल यहाँ पे हुआ बताओ, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करो, उसका स्लोप क्या आ रहा है? तो उसका जो स्लोप आ रहा है dy/dx वो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। और पार्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है, -v इंटू क्या होती है, dy/dx, और पार्टिकल इस तरफ जा रहा है तो उसका ये वाला चीज़ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये वाला क्या है, निगेटिव, मोर देन 90 डिग्री। तो इसका निगेटिव, ये निगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। यस, ये जो पार्टिकल है कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये बात समझ में आई क्या? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन पढ़िए एक बार, क्वेश्चन पढ़िए, यही है ना क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, अब आप डायग्राम बनाइए पहले, फिर डायग्राम बनाइए, फिर बात करते हैं। फटाक से डायग्राम बनाइए। 4 नंबर का आंसर देखिए ना, और वो भी देख लीजिएगा उसने पार्टिकल को और क्या बोला है। उसने क्या बोला है, y कितना लेना अपने को, 0.5 है ना, ये भी ध्यान लीजिएगा। 0.5 भी तो बोला है, वो भी तो लेना है। तो क्या पार्टिकल हम यहाँ ले सकते हैं क्या, नहीं ले पाएंगे? बोलो क्यों? अच्छा रुको बेटा, रुको यार। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या पूरे क्वेश्चन को अगर पूरा सीन को हम पढ़ें, पूरे सीन को ही पढ़ लें, तो क्या आपको लग रहा है कि वो हमें x=0 पर ऐसा ही दिखना चाहिए? क्वेश्चन देखकर तो नहीं लग रहा हमको ऐसा होना चाहिए। पढ़ो क्वेश्चन। उसने क्या बोला, उसने क्या बोला बताओ? उसने बोला एक पार्टिकल है, सॉरी एक वेव है, ट्रेवल कर रही है। वेव क्या हो रही है, ट्रेवल हो रही है। हमने कहा ट्रेवल हो रही है, चलो होने दो। बोलो बात समझ में आई क्या यहाँ पर? कहाँ समझो कहानी? वेव ट्रेवल हो रही है, प्लीज समझो बेटा। वेव क्या हो रही है, ट्रेवल हो रही है, चलो होने दो। फिर क्या बोला उसने? आराम से, हम बिल्कुल लड़ेंगे, एक दूसरे से भिड़ेंगे। क्या बोला उसने? वेव क्या हो रही है, ट्रेवल हो रही है, होने दो। दूसरी बात क्या बोला उसने? x कितना लेना है अपने को, 5, चलो 5 लेना है। यस, लेकिन उसका y भी तो क्या बोला उसने, प्लस बोला है। देखो x क्या बोला है, x 5 सेंटीमीटर पे, y 0.5 सेंटीमीटर एंड इज ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव y डायरेक्शन। तो हमें तो अगर हमने यहाँ ले लिया तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो कहाँ जाएगा वो, कहाँ जाएगी? y तो इधर क्या होता है, निगेटिव, हमको ऊपर वाले पॉइंट में चाहिए। तो ठीक है, क्लियर हुआ? और ये पक्का है, पूरे डायग्राम दिया नहीं उसने, तो हम तो ऐसा तो भाई ये तो कोई लिखा थोड़ी कि यहाँ से स्टार्ट करो। नहीं यार समझ में, रुको फिर से लड़ेंगे। क्या जरूरी है कि आप यहीं से स्टार्ट करो? नहीं, आप वो डायग्राम वो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पढ़ के कहो तो आप नहीं कह सकते कि आप वहीं से स्टार्ट करोगे। एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी बात कि आपका पार्टिकल का जो y है वो क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। ये तो पक्का हो गया कि क्या होगा, y कहाँ रहेगा, बोलो इधर कहीं रहेगा, मतलब आप कहीं इधर ही लेने वाले हो। बोलते रहना, कहीं इधर ही लेना पड़ेगा आपको कि कोई पे y क्या होगा, पॉजिटिव। फिर उसने क्या बोला है कि ठीक है ऊपर ले लिया, और फिर बोला कहाँ जा रहा है वो, पॉजिटिव y डायरेक्शन में। बोला है क्या, बोला है ना? अब बताओ इसमें से कौन कौन पॉजिटिव जा रहे होंगे अगर ऊपर लेना ही पड़ गया तो? रुको, ये कहाँ जा रहा होगा अगर पॉइंट यहाँ लिया तो? ये यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करो। जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये क्या जाएगा, इसका स्लोप क्या आएगा, dy/dx। इसका स्लोप तो पॉजिटिव आएगा,
वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो v कितना आ जाएगा माइनस v, और फॉर्मूला क्या होता है dy/dx। ये किस में होगा पॉजिटिव में, ये तो पॉजिटिव है ही, नेगेटिव बचा रह जाएगा। तो नेगेटिव बचा रहा है मतलब पार्टिकल कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये भी नहीं ले सकते। तो हमें कौन सा लेना है, हमें कौन सा लेना है पॉजिटिव वाला। कि पार्टिकल कहाँ जाना चाहिए, पॉजिटिव में y में जाना चाहिए। तो अभी वाला देख लो, इस वाले में क्या होता है टेंजेंट क्या होगा, ये ऐसे इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट ये वाला होगा, तो इसका टेंजेंट कितना होगा डिवाइड कितना हो जाएगा नेगेटिव होगा। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा निगेटिव, ये तो पॉजिटिव है ही, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यस ये लेना पड़ेगा, नहीं पल्ले पड़ी बात। अरे पर समझिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है वो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि पहली बात तो आप यहाँ से स्टार्ट दिखा नहीं सकते, स्टार्ट बिल्कुल नहीं दिखा सकते आप। अरे बोलो यार कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखो तो आप यहाँ स्टार्ट दिखा सकते हो क्या, क्यों मालूम नहीं आपको। हाँ लेकिन एक बात समझ में, चलो कहीं से आ रहा होगा। अब देखो जानबूझ कर ऐसे कर दे रहा हूँ मैं, ऐसे क्यों, हो सकता है यहाँ ऐसा कि ऐसे आ रहा हो, या हो सकता है ऐसे आ रहा हो, मैं क्या मतलब। हाँ एक बात समझ में आ गई, क्या हमको पॉइंट को यहाँ लेना पड़ेगा, क्यों बताओ। अब ये जो है यहाँ से जो ये x है वो क्या हो जाएगा अपना 5 मीटर, क्या इस बात से एग्री हो गया 5 मीटर हो गया, नहीं आ रहा इन लोगों को यार, आ रहा है क्या इस बात से भी एग्री है कि जो ये है ये तो इसका एम्पलीट्यूड है कितना +1 सेंटीमीटर, ये इसका एम्पलीट्यूड है। उसने y कितना बोला है, कितना y लेने के लिए बोला है 0.05 मतलब एम्पलीट्यूड का हाफ। बोलो क्लियर है क्या, 0.5 सेंटीमीटर बोला यहाँ लेने के लिए। फिर वो कहाँ जाने की बात कर रहा है, ऊपर जाने की बात कर रहा है। बोलो हाँ है ना। तो क्या हमको डायग्राम ऐसा बनाना चाहिए, बोलो उसकी बात कर लो पहले। नहीं आया। अब मुझे एक चीज बताओ, अब उसने क्या बोला है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई। अब बताओ ये वाला पॉइंट कहाँ पे है, अपने एक्सट्रीम पे, बट कौन सा एक्सट्रीम पे है निगेटिव एक्सट्रीम पे, और ये कौन है पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये कौन है ये। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आ रहा क्या, ये कहाँ पे है पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है। ये बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई क्या। चलो इसका नाम दे दो बी पॉइंट। इस वाले पॉइंट का नाम जिस पॉइंट के बारे में बात कर उसका नाम क्या रख दिया हमने पी पॉइंट, और यहाँ पर क्या है आपका एक मान लो ए पॉइंट। अब बताओ अब डायग्राम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं आया। उसने क्या बोला, उसने क्या बोला कि एक पार्टिकल है, क्या है एक पार्टिकल है जो x इक्वल टू कितने डिस्टेंस पे है 5 मीटर पे। तो आपने कहा चलो ठीक है 5 मीटर। फिर आपने उसने कहा कि भाई और उसका y कितना है 0.5 प्लस का है। तो आपने कहा ठीक है पार्टिकल यूँ कर रहा है तो नीचे आ नहीं सकते। फिर उसने क्या बोल दिया, तो जा कहाँ रहा है पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव जाने को बताया था, ये हो गया। ये तो कहाँ आ रहा है निगेटिव में आ रहा है, मतलब पार्टिकल यहाँ पे है। बोलो हाँ है ना, इतनी बात समझ में आई। अब उसने क्या जो अब क्वेश्चन पढ़ो दोबारा पढ़ाओ मैं। A transverse harmonic wave of amplitude 1 centimeter and wavelength 3 meter is traveling in the positive x direction on a stretched string. At an instant, the particle at x equal to 5 centimeter is at y equal to 0.5 centimeter is and is traveling in the positive y direction. Find the coordinates of the nearest particle. Of the नियरेस्ट पार्टिकल, ठीक है, और उसकी क्या होना चाहिए x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 5, ठीक है, विच इज एट इट्स पॉजिटिव एक्सट्रीम एट दिस इंस्टेंट। मतलब क्या हुआ, जब ये यहाँ पे है तो इसी टाइम पर एक उसके आगे जिसकी वैल्यू x 5 से क्या है ज़्यादा है, कम तो ही हो जाता है ना, 5 से ज़्यादा है, इसी टाइम पे क्या है जिस टाइम पर ये यहाँ पे है वो अपने क्या है पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है। ये उसके कोऑर्डिनेट्स बताइए, कोऑर्डिनेट्स बताइए। पहले पढ़ी बात, कोऑर्डिनेट मतलब क्या हो गया, क्या बताइए उसका x बताइए, बोलो हाँ है ना, उसका x बताइए, उसका y बताइए, वगैरह वगैरह। नहीं समझ में आया, नहीं आया क्या। अब डायग्राम बनाइए। बाकी हम कर लेंगे।
आंसर क्या है इसका? दिया ना? आंसर नहीं दिया है? आंसर दिया था? एक्स ही दिया है बस इसने। वाई तो देने का आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि एक्सट्रीम पे है इस समय, तो वाई तो उसका क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर हो गया। बस एक्स की बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। करें रामायण। तो ऐसे धीरे धीरे करके सोचा करिए कि हाँ इसमें ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है। आइए कुछ वैल्यू जो दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। ए कितना दिया है बेटा? यस, ए दिया है 1 सेंटीमीटर, लैम्डा दिया है 3 मीटर, और एक्स तो लिख ही दिया है, वाई तो मैंने इसका लिख ही दिया है ना। चलो, एक्स दिया था 5 मीटर, है ना, एक्स दिया था 5 मीटर और वाई उस समय दिया था 0.5 सेंटीमीटर। चलिए कहानी पढ़ते हैं। आपको सब आता है? बेटे छोड़ दो, बेटे छोड़ दो, आपको सब आता है, वो छोड़ो आप, हम बात करते हैं। बेटा समझो, आता सब है आपको? देखो बस, आओ इससे पढ़ते हैं। आपको मैंने इससे करिएगा सॉल्व, एसएचएम वाले कंसेप्ट से, तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा ऐसे वाले से। ठीक है, चलो ए कितना है? इसका वाई कितना है? 0.5। ए कितना है? +1। यहाँ पे कितना होगा? 0.5, और यहाँ कहाँ रहा है? यहाँ पे। एग्री? चलो बताओ क्या होगा? यहाँ पे होगा, यहीं पे होगा मेरे हिसाब से, ऐसे नहीं क्या? ठीक है, ये और ये वाला पार्टिकल इस समय कहाँ पे है? नहीं, कहाँ पे है? पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है। इसमें यहाँ पे है या नहीं है? क्या इसमें यहाँ पे है? अब बताइएगा, सोचते रहिएगा। चलिए, ये 0.5 क्या होता है? आई थिंक 1/2 टाइप कुछ होगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला कितना आ गया? 1/2, और ये कितना है? 1 तो है ही। चलिए निकाल लेते हैं, 5/1 बोल देते हैं, फेस इसका 5/1 इस समय, इस वाले का। तो व्हाट इज 5/1 के लिए निकाल करेंगे? पहले अपन साइन निकालेंगे। साइन 5/1 कितना हो जाएगा? 1/2/1, 1/2 दैट इज 30 डिग्री, 6 साइन π/6। तो इसका फेस कितना आया? इसका फेस आ गया π/6। नहीं आया। दूसरा वाला पार्टिकल इस समय कहाँ पे है? यहाँ पर कि यहाँ पर? यहाँ पे है। दूसरा पार्टिकल क्या आप मानते हैं कि इसमें उस समय यहाँ इस जगह पे होगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होगा? यहाँ मतलब यहाँ होगा, है ना। तो उसका फेस कितना होगा? दूसरे वाले का फेस कितना होगा? यहाँ पे होगा, मतलब कितना होगा? π/2 नहीं होगा? श्योर है? ठीक है। अब बताओ, अच्छा डेल्टा फाई कितना आना चाहिए आपके हिसाब से? अपन समझ रहे हैं, φ1 माइनस φ2, ये कितना आ जाएगा? π/2 माइनस ऑफ π/6 टाइप कुछ आना चाहिए। बताओ डेल्टा फाई कितना आएगा? बोलिए कितना आएगा? 6 हो गया, कितना जाएगा? 3π माइनस ऑफ पाई, कितना आ रहा है? यह π/3 आ रहा है क्या? π/3 टाइप का आ रहा होगा। अपन देख रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। ये बताइए, अगर इसको ऐसे लगाया जाए तो डेल्टा फाई का फॉर्मूला क्या होता है? 2π/λ इंटू क्या होता है? डेल एक्स। डेल फाई कितना आ गया? π/3। अब समझ रहे हैं? अभी अपन आंसर नहीं आ रहा है, समझाएंगे क्या है। देखो 2π/λ कितना दिया है? 3 मीटर इंटू डेल्टा एक्स, पाई से पाई 3 कैंसल, डेल्टा एक्स स्क्वायर टू क्या आ गया? 1/2। डेल्टा एक्स क्या चीज़ है? x2 माइनस x1, तो x2 स्क्वायर टू क्या आ गया?
x1 प्लस 1/2। x1 के नाम पर क्या होगा? x1 के नाम पर कितना आना चाहिए? 5। तो यानी कहने का मतलब यह है कि जो x2 है कितना आ गया? 5 प्लस 0.5, तो x2 जो है कितना आ गया? 5.5 मीटर। अब आंसर पलटा जाए। अब आंसर दिया है 7.5, आंसर दिया है 7.5। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बन के आता है कि भाई ठीक है, तो इसमें कहाँ गड़बड़ खा रहा है? एक मिनट, पहली बार समझ में आई कि नहीं बताइए? यहाँ पर नहीं आया। तो अब यहाँ पर मामला ये है कि भाई गड़बड़ कैसे खा रहा है? तब ये आराम सोचिएगा, आप कर लेंगे सॉल्व, इसलिए बोल रहा हूँ। आराम सोचिएगा, कर लेंगे। रिलैक्स होकर करिएगा। एकदम बिल्कुल आराम से आप देखिए कहां पर क्या है, ऐसा क्या चीज आप मिस कर रहे हैं। एक काम करिए, पहले इसको साइड में लिखिएगा अपन। इसके सॉल्यूशन को 2 पार्ट में लिखिएगा, एक इधर एक इधर का, ताकि मैं बात समझा पाऊंगा आप। ठीक है, इसको लिखिए पहले। रॉन्ग करेंगे ना वहां पर, 2 पार्ट में करिएगा, एक इधर करिएगा, ताकि आपको मीनिंग समझ में आ जाए। आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाए। 2 पार्ट में लिखिएगा, एक रॉन्ग और राइट लिखेंगे, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। लिखे नहीं, इसको लिखिए, फिर अपन गलत आएंगे कहाँ पे गलती हो रही है आपसे। कि अक्सर आंसर हम निकाल लेंगे, हमारे ऑप्शन में आंसर वो रहेगा। जब भी आएगा तो ऑप्शन में क्या रहेगा आपके पास? ए भी आंसर रहेगा, ए दूसरा वाला भी रहेगा। हो गया? बोलो। ऐसा इसी को लिखूंगा, कोने में लिख दूंगा बस, ये रॉन्ग जाएगा, है ना, बस गलती ना होने पर। पूरा प्रोसेस ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस एक लाइन गलती होती है बच्चों से। हो गया? अब थोड़ा अक्का लगाते हैं। बेटा छोड़ दो, रुको, पेन रखो। मुझे एक बात बताओ, मैं तो 2-3 तरीका सीखने तरीका सीखो। जब हम ये पढ़ाया करते थे आपको, तो हमने क्या पढ़ाते थे हम आपको? जैसे हम क्या बताया करते थे कि कैसे घुमाया करेंगे इसको एंटी क्लॉकवाइज। अब थोड़ी सी अक्का लगाते हैं इस समय, इसमें कहानी को सुनते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपको पी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया कि यहाँ पे है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आई? आई का कोई दिक्कत? अब कहानी पकड़िएगा।
ये जो हमने ये बोल दिया आपसे कि भैया ये यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे, तो ये बताओ हम इसकी बात कर रहे थे किसकी बात कर रहे थे? ये नहीं बोला, ये बताओ एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, कितना कितने का डिफरेंस है? अरे कितने का डिफरेंस है? पाई बाई 3 पाई बाई 3 तो यह है। तो ये फेस डिफरेंस किसका आया है? किससे किसके बीच का? इनके और इनके बीच का फेस डिफरेंस आया। ये कहाँ पे अपने एक्सट्रीम पे है? इस समय क्योंकि इस सेम इंस्टेंट पे जब ये यहाँ पे था तो उस समय यहाँ पे था, ये यहाँ पे है, उसी इंस्टेंट की बात हो रही है ना। तो ये कहाँ पे? यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये अपने एक्सट्रीम पे है, और ये कहाँ जा रहा था? ऊपर जा रहा था। तो ये अपने एक्सट्रीम पे था और ये कहाँ जा रहा था? ऊपर। तो ये आपने फेस डिफरेंस के बीच का निकाला है अभी, ए और पी के बीच का। बोलो हाँ है ना? बोलो हाँ है ना? अगर वो गलती से ये नहीं लिखा होता ऐसे, x ग्रेटर देन 5 नहीं लिखा होता तो मामला फंस जाता। तो आप बोलते सर ये वाला पॉइंट तो है ना, सिर्फ नियरेस्ट बोलता। क्या बोलता है? नियरेस्ट। तो नियरेस्ट ये है। पहले पड़ी बात क्या? तो आप क्या आंसर देते हैं? क्या देते हैं आंसर? जो आपका भी आंसर आया कितना? 5.5 खत्म। ऐसे बोलते हैं आप? अरे बोलते ना। लेकिन बात सुनो, पहले उसने क्या बोला? उसने बोला क्या? उसने आगे वाले पॉइंट की बात की, आगे वाले पॉइंट की बात समझ में आ गई क्या? अब अक्कल लगाओ, अक्कल लगाओ। ये बताओ इसके और इसके बीच का फेस डिफरेंस कितने का होगा? फेस डिफरेंस 2 पाई का। क्यों? यहां से लेकर यहां तक क्या होता है? लैम्डा होता है। तो डेल्टा फाई इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स। तो यहां से लेकर यहां तक डेल एक्स का नाम क्या हो जाएगा? लैम्डा। यहां पर लैम्डा लिखो, ये खत्म। कितना आ जाएगा? 2 पाई। यानी यहां से लेकर यहां तक का फेस डिफरेंस कितना हो गया? 2 पाई। हमें कहां से कहां तक निकालना है? हमको तो इनके बीच का निकालना था फेस डिफरेंस। बोलो हाँ है ना? जब हमको इनके बीच का फेस डिफरेंस निकालना है तो इसका मतलब ये कि ये वाला क्या करना पड़ेगा? अपने को हटाना पड़ेगा। यहां से यहां तक कितना हो गया? 2 पाई। नहीं आया क्या? हमें करना पड़ेगा, ये वाला हटाना पड़ेगा। ये हटा देंगे तो ऑटोमेटिक ये वाला आ जाएगा। पहले पड़ी बात क्या? तो यहां पर जो अक्सर गलती होती है वो यही लाइन गलती होती है, बाकी सब ठीक है। देखो आप क्या करते, देखो आप क्या करते, पहले बताइए। इसका निकालते तो कितना आता? ये आता कितना? पाई बाई। इसका कितना आता? बोलो। पाई बाई, ये कितना आया था? 6 आया था? नहीं आया था। तो हमें इसका आ गया पाई बाई 6 आ गया। इनके दोनों के बीच कितना आया? ये वाला कितना आया था? वो पाई बाई 3 नहीं आया। तो इनके बीच कितना आ गया? पाई बाई 3। कौन सा? ये और ये के बीच कितना आ गया? पाई बाई 3। अरे बोले यार। और इनके बीच कितना है? 2 पाई। हमें कहाँ का निकालना है? इन दोनों के बीच का। तो क्या आएगा? यहाँ हमारा जो रियल जो फेस डिफरेंस आएगा वो आएगा 2 पाई। 2 पाई में से वाला फेस डिफरेंस माइनस, तो माइनस और क्या करना पड़ेगा? पाई बाई 3। ये कितना आया? 5 पाई बाई 3। बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर आंसर भी दोनों रहते हैं जब भी रहेंगे। आप बताओ क्या होगा? अब बोलो, अब बोलो, बताओ। यस, अब बोलो। यहां जो आया डेल्टा फाई इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल एक्स। ये कितना आया? 5 पाई बाई 3, 2 पाई बाई लैम्डा 3 इंटू बोलो x2 माइनस, देखो अभी रहता उसको ऐसे, डेल एक्स। पाई से पाई कैंसल, 3 से 3 कैंसल। बताओ डेल्टा x इक्वल टू 2.5। डेल्टा x क्या होगा? x2 माइनस x1। ये पूरा क्या है? x2। और ये वाला क्या है? एक प्रकार का क्या है? x1। तो कितना आ गया? ये आ गया 2.5। आपको तो x2 की बात हो रही है, तो 2.5 प्लस x1, तो ये आया 2.5 प्लस ऑफ 5, दैट इज योर 7.5 मीटर। तो ये आपका इस प्रकार से आंसर आया। बात समझ में आई क्या? यहाँ पर कोई गलती? क्या आपको बात समझ में आ गई? नहीं आई? तो ये गलती अक्सर होती है बच्चों से कि हाँ भाई ये गड़बड़ा जाता है पॉइंट से। अब सही कर लीजिएगा।
देखिए ऑप्शन में हमेशा दोनों रहता है। नहीं काटना नहीं, रॉन्ग लिख दीजिए वहाँ पर, काटिए मत, को याद रहता है ना, उसके लिए बोला मैंने, सिर्फ दोनों लिखा है आपको, क्योंकि ऑप्शन में दोनों रहेगा ना। आपको पॉइंट समझ में आ गया क्या यहाँ पर? चलो हो गया क्या? यस। चलो अब क्वेश्चन देखो अगला। अब सेकंड और थर्ड फटाफट बन जाएंगे आपसे, उसमें बताने की आवश्यकता ही नहीं है, बस सेकंड देखिए बस आप, थर्ड तो आपको आता है। देखिएगा सेकंड नंबर में एक ग्राफ बनाया गया है, सेकंड नंबर में एक ग्राफ बनाया उन्होंने, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। फिर वो कह रहे हैं कि अ ट्रांसवर्स वेव सोन इन द फिगर is traveling in the positive x direction with a speed of 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसने अभी तक तो आपको v दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड के नाम से। बाद में वो ये कह रहे हैं एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब फोटो खींच दिया, बोलो है ना, द टेंजेंट टू द स्ट्रिंग एट पॉइंट P मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। P कहाँ पे है? यहाँ पे करे, यहाँ पर एक पॉइंट P है, तो इसको और बैठा लो, इसको और ऐसे बैठा लो, ये P पॉइंट है, P पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और ये देखो उन्होंने कहा कि जो एंगल है वो कितने का है, 60 डिग्री का है टेंजेंट, ठीक है, विद द एक्स एक्सिस। द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग पार्टिकल P एट दिस इंस्टेंट। तो कह रहा है ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मुझे एक बात बताओ, एक मिनट को इधर आओ। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ऑफ बी, फिर क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स। और मुझे लगता है कि जो ये डी वाई बाई डी एक्स होता है, इसी को हमने कहा था tan थीटा, यानी ये आ गया आपका tan 60, दैट इज योर √3। वीपी निकालने को बोल रहे हैं वो, माइनस बी, वी कितना है 20 इंटू √3, आंसर आ चुका है माइनस ऑफ 20 √3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका तो ये पार्टिकल इसमें कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है इतनी वेलोसिटी से। खत्म आंसर। उधर के बहुत से क्वेश्चन बन जाएंगे, आप कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है। जो वो है ना लेवल 2 वाले क्वेश्चन, उसके बहुत धीरे लगभग मैंने खींच लिया है। आपको मतलब एम नहीं करा पूरे, बट 70-80% बन जाएंगे। प्लीज़ कोशिश जरूर करिएगा, नहीं फिर मान ला कि वो अलग से आप टाइम वेस्ट करवा रहे हैं मेरा, मैं उसे अलग से रिकॉर्ड कर दूंगा। कल टाइम मिलेगा संडे को, मैं आके बैठ कर रिकॉर्ड कर लूँगा, ठीक है। फिर आप करिएगा, ट्राई मारिएगा, है ना। हो गया। चलो अब देखिए
इन्होंने जो अगला क्वेश्चन है उसमें डायग्राम बनाकर, मैं बिल्कुल डायरेक्ट बस डायग्राम बना के आपसे बोल देता हूँ क्या क्या बोल रहा पूछ रहा है। देखो ऐसे उसने डायग्राम बना के दिया है, ठीक है। उसने A B C D E F G H ऐसे चला गया है, देखिए ध्यान से, ऐसे लिखा उसने। इसको बोला A ले लो, इसको बोला B, इसको बोला C, इसको बोला D, इसको E, यहाँ F दे दिया है, यहाँ पे G और यहाँ पे H, ठीक है। और हाँ सुनते जाओ फिर को, ठीक है। कह रहा है अ ट्रांसवर्स वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट टू राइट आ रही है तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव चल रही है। आगे कहानी ये है कि द फिगर रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ द स्ट्रिंग स्नैपशॉट, है ना। कह रहे हैं एट अ गिवन इंस्टेंट, एट दिस इंस्टेंट, आप देखो पूछ रहे हैं विच पॉइंट्स हैव एन अपवर्ड वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी क्या होगी, अपवर्ड यानी पॉजिटिव होगी। विच पॉइंट्स हैव डाउनवर्ड वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी निगेटिव होगी। कह रहे विच पॉइंट्स हैव जीरो वेलोसिटी, जिसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। विच पॉइंट्स हैव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको इसका आंसर मालूम है, सही है क्या? क्या आप बता सकते हैं कौन कौन सी वेलोसिटी अपवर्ड यानी पॉजिटिव होगी? इसका टेंजेंट कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, वेलोसिटी निगेटिव आने वाली है। इसका टेंजेंट क्या आएगा? निगेटिव आएगा। ये वेलोसिटी का ए वाला पार्टिकल कहाँ जा रहा है? और ऐसे मैंने बताया ही था, ऐसे बना लिया करो। आप तो ऐसे भी निकाल सकते हो खट से यहीं पर से, सही बात है क्या? बताओ ये कहाँ जा रहा है? नीचे, ये ऊपर। अब इसकी बात करेंगे भी, बोलो ये वाला कहाँ है? ऊपर, ये वाला नीचे। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? मुझे एक चीज़ समझाओ, क्या आपको ये क्लियर हो गया कि ये नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड अपवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड, इन पे टेंजेंट क्या आएगा? जीरो। क्यों? ऐसे है टेंजेंट जीरो, टेंजेंट जीरो। यानी अगर हम बात करें तो जो जीरो वेलोसिटी वाले हैं, जीरो वेलोसिटी वाले मुझे लगता है सी और डी है। सी, सॉरी क्या है? जी, सी और जी है, क्योंकि यहाँ टेंजेंट क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। ये निगेटिव वेलोसिटी, ये पॉजिटिव और ये वाला निगेटिव। नहीं आया क्या? और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ए है और जो ई है ये दोनों कहाँ पे हैं? अपने मीन पोजीशन पे हैं। और मीन पोजीशन पर हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो ए वाले और ई वाली वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। जो अपने एक्सट्रीम पे होता है, जो अपने, उसकी वेलोसिटी क्या होती है? सॉरी, उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? मैक्सिमम। तो सी और जी क्या होगा? सी और जी का जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? मैक्सिमम। लेकिन वेलोसिटी क्या होगी आपकी? जीरो होगी। एग्री? बता ही चुका हूं, आप लिख लीजिएगा अपना। समझ में आया कि नहीं आया? कर लीजिएगा। अब आया 4 नंबर, वो देखो 4 नंबर की बात करते हैं। देखिए 4 नंबर में लिखा है अ वेव फॉर अ वेव डिस्क्राइब्ड बाई y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। कह रहा है कि एक वेव है जिसका इक्वेशन हम आपको दे रहे हैं कि y इक्वल टू बोलो बेटा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स अकॉर्डिंग दे रहे हैं। अच्छी बात है भाई, दे दिया आपने। पहला, कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। कह रहे हैं कुछ पॉइंट्स ले लो। देखो जरा बेटा, सुनो मेरी बात सुनो। 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट का नाम दे रहा हूं मैं। कह रहे हैं पहले x इक्वल टू 0 ले लो, मतलब x इक्वल टू 0 मतलब ओरिजिन पे एक पॉइंट है, उसके बारे में बात करना चाहता हूं मैं आपसे। फिर कह रहे हैं x इक्वल टू आप क्या ले लो? पाई बाई कौन सा के? 4k। मतलब ये है, वो कह रहे हैं कि यहां से ओरिजिन से इतनी डिस्टेंस पे पाई बाई 4k पे एक पॉइंट है, उसके बारे में बात करना चाहता हूं मैं। मैंने कहा अच्छी बात है भाई साहब, करो जो मन करे वो करो। x इक्वल टू अगला किसके बारे में बात कर रहे हैं? पाई बाई 2k के बारे में बात करना चाहते हैं, कर लो भैया। अगला है 3 पाई बाई 4k के बारे में, 3 पाई बाई 4k के बारे में बात करना चाहते हैं। बात समझ में आ गई क्या? आप कहानी सुनो। यस यस हो गया। मुझे एक बात समझा दो पहले, रुको पहले एक बार रुक जाओ। ये 4 पॉइंट के बारे में बात करना चाहते हैं। x इक्वल टू 0, हमें कोई आपत्ति नहीं। x इक्वल जब ये कह रहे हैं
पाई बाई 4k, इसके अकॉर्डिंग बताओ। जब हम के क्या बोलते हैं, के क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा, पाई से पाई कटा, आई थिंक ये लैम्डा बाई 8 पे बात करना चाहते हैं। सही है क्या? सही है ना? है? अगला जो पॉइंट है एक्स इक्वल टू कितना बेटा, पाई बाई 2k की बात करना चाहते हैं, यानी पाई बाई 2 और ये हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा, ये कट गया, यानी लैम्डा बाई 4 पे बात करना चाहते हैं। अगला क्या है, ये लिख लेते हैं इसको, 3 पाई बाई 4k है ना। अगला जो है एक्स इक्वल टू कह रहे हैं 3 पाई बाई किस पे, 4k पे बात कर रहे हैं, तो 3 पाई बाई 4 और ये आ गया 2 पाई बाई लैम्डा, तो ये 3 लैम्डा बाई 8 पे बात करना चाहते हैं। बोलो क्लियर है क्या? तो 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, बाकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें और क्या लिखा था, ये यहाँ कुछ लिखा है क्या प्लस माइनस? नहीं। तो अगर दिमाग लगाएं तो इसका वेव फॉर्म अगर लिखें तो आप, मुझे लगता है ऐसे होगा, लेकिन अगर यहाँ प्लस पाई बाई 2 होता तो ये चीज़ यहाँ से होती। एग्री होगा क्या? कुछ इस प्रकार का होगा। एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कितना आता है लैम्डा बाई 2 या लैम्डा बाई 8 आ रहा है। तो भाई साहब पहली बात देखो, इधर देखो, देखो पहले यहाँ 0, यहाँ लैम्डा बाई 2 या लैम्डा बाई 4 आता है, वो तो इसका भी आधा की बात कर रहे हैं। मतलब ये है कि अगर देखा जाए सेकंड वाले केस में इसकी बात कर रहे हैं, अगले में क्या है लैम्डा बाई 4 यानी इसकी बात हो रही है। अगला क्या है 3 लैम्डा बाई 8, 3 लैम्डा बाई 8, रुको तो वो कितना हुआ, रुको बता रहा हूँ, 3 लैम्डा बाई 8 मतलब कितना आ जाएगा वो, आई थिंक लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई, नहीं माइनस, नहीं क्या आएगा, लैम्डा बाई 4 आएगा क्या, 4 क्यों आएगा, कितना आएगा वो, तोड़ोगे तो माइनस 8 ही ले लो, है ना। यहाँ क्या जाएगा 4, हाँ ये तो आएगा, यही आएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 लैम्डा माइनस लैम्डा, हाँ ये तो आएगा, ठीक है ना। मतलब कितना आ गया लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 8, ये तो लैम्डा बाई 2 है ना। सही बात है क्या? इसी पॉइंट की बात कर रहा है क्या? इधर 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 की बात कर रहा है ना। किसकी बात कर रहा है? लैम्डा बाई 2 का, लैम्डा बाई 4 कहाँ आया, यहाँ आ गया। अच्छा यहाँ भाई ये लैम्डा बाई 2 हो गया, उसमें से माइनस करा ये वाला, मतलब कितने पॉइंट्स हैं, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ठीक है ठीक है। एक पॉइंट यहाँ की बात कर रहा है, वो कौन है, एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे कौन है एक्स इक्वल टू लैम्डा बाई 8, सही है। यहाँ पर क्या आएगा लैम्डा बाई 2, कहाँ पे है वो, किधर है, यह लैम्डा बाई 4 है, लैम्डा बाई 4 है। और यहाँ पर क्या आएगा 3 लैम्डा बाई 8, मतलब एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, चारों पॉइंट की बात हो रही है। यही हुआ है ना। चलो कहानी पढ़ते हैं। तो इसको इधर क्यों लिखा मैंने, इसको इधर करो, अभी सब पॉइंट डाल देंगे। ये कितना है लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 8, सब पॉइंट डाल दूंगा मैं भी। कह रहे हैं फॉर अ पार्टिकल एट ईच ऑफ दीज पॉइंट्स एट t इक्वल टू 0, टाइम कौन सा लेना है अपने को, सब, मतलब इन पॉइंट्स की बात हो रही है, लेकिन कब आपको बात करनी है, t इक्वल टू 0 पे, बिल्कुल स्टार्टिंग में। डिस्क्राइब वेदर द पार्टिकल इज मूविंग और नॉट एंड इन व्हाट डायरेक्शन, एंड डिस्क्राइब whether the particle is speeding up, slowing down or instantaneously not accelerating। देखिए करने का मैं तरीका समझते हैं पहले, रुको बेटा मेरी बात सुनो। आपको यहाँ से बहुत कुछ दिख गया है, तो अपन उसको पहले देख लेते हैं, फिर और बात करते हैं, ठीक है, देखते फिर बात करते हैं। सुनो पहले, जगह चाहिए, चलो ये जगह निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा खिसका दूंगा मैं। चलो एक्स इक्वल टू 0 इसका भाई है, मैं लिख दूंगा। अब मुझे बताओ पहले, रुको इसको देख कर बताओ, बस एक जगह बनाना है मुझे, वेव ऐसे बनाओ, इधर आओ, यही है क्या, थोड़ा और बनाओ बड़ा, कि अपना काम इधर ही हो जा रहा है, ऐसे ऐसे में काम हो जा रहा है अपना, क्योंकि अपना काम इधर ही हो जा रहा है। इधर आओ बेटे, फर्स्ट वाले केस में
यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 0। अगला क्या है, x इक्वल टू लैम्डा बाई 8, वो यहाँ पे आएगा। अगला क्या है, लैम्डा बाई 4, क्योंकि लैम्डा बाई 2 होगा उसका आधा आ गया। अगला ये वाला है, बोलो 3 लैम्डा बाई 8, चारों पॉइंट्स हो गए हमारे। इसको अपन बोल देते हैं P1, इसको बोल देते हैं P2, इसको बोल देते हैं P3, इसको बोल देते हैं P4, अगर देखा जाए इस प्रकार से। अब उसने क्या क्या पूछा है, मुझे एक बात बताओ, ये पार्टिकल इसमें कहाँ जा रहा है, नीचे, हाँ अक्सर क्या लगता है ऊपर जा रहा है ना। अब मुझे बात बताओ, अगर कोई ऐसे बात कर रहे हैं, ये इसका एक्सट्रीम हो गया, अरे इसका एक्सट्रीम हो गया, और ये ऐसे है। अब दिमाग लगाओ, ये पार्टिकल कहाँ जाए, नहीं रुको तो, कहाँ है, मीन के ऊपर, यानी पार्टिकल यहाँ पे है। हम P2 की बात कर रहे हैं, इसमें P2 की बात कर रहे हैं भाई साहब, P2 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे है। बड़ी बहन जी सॉल्व कर रही हैं क्या, अच्छा यहाँ पे है, बोलो है ना, y प्लस में है। ये कहाँ जाता है, नीचे आता है, इसमें नीचे आ रहा है। क्या कह सकते हैं ये इसमें किस तरफ आ रहा है, मीन पोजीशन की ओर, सही बोला ना, कहाँ आ रहा है, मीन पोजीशन की ओर। जब मीन पोजीशन की ओर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है, इसकी स्पीड बढ़ या घट रही होगी, बढ़ रही होगी। यहाँ पर आते आते मैक्सिमम होने वाली है, यानी अगर P1 देखा जाए तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, स्पीड अप हो रहा है। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। अब बताओ ये वाला कहाँ पे है, एक्सट्रीम पे। ये पक्का है कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो तो पक्का क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव डायरेक्शन ऐसे निगेटिव होगा, बट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी 0 होगी। इसकी बात करो, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर, यहाँ पे है, मतलब यही मान लो, और क्या, इसमें कहाँ पे है, यह P3 सॉरी P3 P4। ये कहाँ जा रहा है, ऊपर, वेलोसिटी प्लस में है, बट ऊपर जैसे वेलोसिटी क्या हो रही है, उसकी कम हो रही होगी। ये हो गया, नहीं आ रहा क्या, यहाँ पर जो यहाँ पे है, यहाँ पे, और इसमें कहाँ जा रहा है, यहाँ ऊपर के नीचे, ड्रॉ करो टेंजेंट, यहीं पे कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा, ये वाला। अरे यार यहाँ पे करने लगती हो, ऐसे है कि नहीं, यहाँ क्या टेंजेंट नहीं ड्रॉ करोगे, जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, और यूँ जा रहा था वेव, तो क्या आ जाएगा, निगेटिव नहीं आएगा। तो ये P1 कहाँ आ रहा था, नीचे, सॉरी P1 है, ये P2 है, यानी P1 की स्पीड क्या हो रही थी, P1 की स्पीड कम हो रही थी, P2 की बढ़ रही थी। एक यहाँ ले लेते हैं स्पीड, बोलो हाँ है ना, यस। अब बताओ पॉइंट, बोलो यहाँ कौन है, P1 की स्पीड क्या हो रही है, P1 की स्पीड कम हो रही है, ये कम हो रही है। अब बताओ P2 की स्पीड का क्या हाल है, P2 की स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, पक्का, हाँ इधर P2 की स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया। अगला P3 की स्पीड आई थिंक 0 है, P3 की स्पीड क्या है, 0 है। और P4 की स्पीड बोलो, P4 की स्पीड क्या हो रही है, ऊपर कम हो रही है, बोलो हाँ है ना। ये बताओ कि P1 की स्पीड ठीक कम जाती है, अलग बात है, पॉजिटिव कि निगेटिव है, कहाँ जा रही है, इधर, मतलब कहाँ, ये निगेटिव डायरेक्शन, ये क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन। ये क्या हो रही है, बोलो कम तो हो रही है, कहाँ कम हो रही है, कहाँ, निगेटिव में कम हो रही है। ये क्या हो रही है, P2 क्या हाल है, P2 की स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, मगर निगेटिव में क्या हो रही है, बढ़ रही है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई क्या, यहाँ पर नहीं आया क्या। P4 क्या हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या हो रही है, कम हो रही है। समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया क्या। मुझे एक चीज़ समझाइए, ये तो हो गया तरीका एक सॉल्व करने का, और उसने क्या पूछा है, हाँ देखो अभी तरीका देखो, एक तरीका तो ये हो गया। अब चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं इसको। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, किसको, थोड़ा डिफरेंशिएट, तो जब डिफरेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या करोगे, एक्स क्या रहेगा उस समय, कांस्टेंट रहेगा। जब टाइम में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन,
तो x कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हो गया, ओमेगा ये बाहर आ जाएगा, तो क्या जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल? हाँ, अगर मैं इसको एक बार और पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दूँ तो क्या ये ऐसा कुछ आएगा, फिर बाहर आएगा, ये बाहर आएगा और ये माइनस ऑफ क्या हो जाएगा a ओमेगा स्क्वायर साइन टी माइनस ऑफ के एक्स। ये क्या चीज़ है आपका ए पी, एक्सटेंशन ऑफ क्या है पार्टिकल। टाइम कौन सा लिया उसने, ज़ीरो वाला। तो यदि मैं इस वाले में पुट ही कर दूँ टी स्क्वायर टू ज़ीरो, तो मुझे ये बताओ कि वी पी क्या फेंकेगा। जब देखना से तुमने टी क्या पुट किया, ज़ीरो करो, टी ज़ीरो पुट कर दो, यस, तो क्या जाएगा ए ओमेगा कॉस माइनस के एक्स, ये आ जाएगा ए ओमेगा कॉस माइनस ऑफ के एक्स आएगा। कॉस के साथ माइनस क्या होता है, प्लस के माइनस, कॉस माइनस थीटा प्लस ही होता है, कॉस माइनस थीटा प्लस में ही आता है, ठीक है, उसका माइनस बाहर नहीं आता। तो यहाँ बताओ क्या जाएगा, चेक कर ले अभी, ए ओमेगा बोलो क्या आ गया कॉस के एक्स, इधर आ जाओ, ये आ गया, इसमें टी जीरो पुट करो, क्या आएगा, टी जीरो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा साइन माइनस के, साइन माइनस क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ जब टी इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो ए पी की जो वैल्यू आएगी वो ए ओमेगा स्क्वायर साइन ये आ जाएगा के एक्स। बोलो हाँ है ना। अब वन बाई वन बात करना, वन बाई वन, एक्स इक्वल टू ज़ीरो, यानी किसकी बात हो रही है, पार्टिकल नंबर P1 की बात हो रही है। बोलो हाँ है ना, पुट करो इसके अंदर। जब इसकी वेलोसिटी निकालोगे, किसकी पार्टिकल P1 की, बोलो, तो जहाँ पे x है जीरो पुट कर दो, कहाँ गया, यहाँ जीरो पुट करो तो कॉस क्या जाएगा ज़ीरो, कॉस ज़ीरो कितना होता है 1, कॉस ज़ीरो कितना हो गया 1, बट वो निगेटिव में जा रहा था, कॉस ज़ीरो 1 सेकेंड, कोई गलती मुझसे तो नहीं हो रही है, ये हो गया ए ओमेगा, सही है क्या, और यहाँ जीरो पुट करो, क्या जाएगा ज़ीरो, ठीक है, ए पी ज़ीरो हो रहा है ये, बट पार्टिकल कहाँ जा रहा था, P1 कहाँ जा रहा था, निगेटिव में, तो ए ओमेगा निगेटिव आना चाहिए था, कहाँ गलती हुई, कौन सा क्वेश्चन है, नंबर क्या है इसमें 4 नंबर, मैं चेक कर लूँगा उसमें गलती है क्या, ये तो मैथ्स वाइज सही है, मैथ्स वाइज सही है, मैथ्स वाइज सही है, ए साइन ओमेगा टी, इसमें गलती हो रही है क्या अपने से कुछ, ये तो सही है, चेक कर लें, इसके अकॉर्डिंग सही आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग गलत मैंने किया है क्या, दूसरा चेक करो, सेकंड चेक करते हैं फिर बात करते हैं। उसने बोला है ना कि पॉजिटिव जा रहा है कि निगेटिव जा रहा है, बोला है कि नहीं बोला है कुछ, पार्टिकल कहाँ जा रहा है, इसका इतना कंसीडर ओमेगा टी, सही दिया, कुछ दिया ही नहीं, सही तो है, सब कुछ सही है, चेक कर लेते हैं। अब बोलो अगला, सेकंड वाले क्या पुट करोगे, एक्स स्क्वायर, सेकंड वाले कितना बेटा, ये क्या, हाँ पाई बाई कितना है 4k, किसकी बात हो रही है फॉर P2, चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वेलोसिटी निकालो, तो जब इसकी वेलोसिटी निकालोगे P2 वाले की, तो पुट करो कहाँ, यहाँ पुट करो, कितना पाई बाई 4k, तो k से k कैंसल, कितना आ जाएगा पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 प्लस का ही आ रहा है, उल्टा चल रहा है क्या पूरा, कहीं कुछ मिस्टेक है क्या, टी अपन ने कांस्टेंट किया है, कोई मिस्टेक है बेटा, टी कांस्टेंट, एक्स को कांस्टेंट किया है, साइन ओमेगा टी, इसमें अलग आ रहा है, उसमें उल्टा आ रहा है ना, ऐसा उससे मैथ सही आ रहा है,
यहाँ कुछ एज्यूम से गलत कर रहा हूँ क्या मैं? आंसर वहाँ सही आ रहा है, यहाँ कुछ एज्यूम गलत हो रहा है मुझसे। चलो यहाँ सही चल रहा है। बोलो टी का पुट किया, एक्स का पुट किया, ये पुट किया, कितना बताओ? यहाँ पुट करो, कितना आएगा? कैसे के कट गया, क्या जाएगा? π/4 1/√2। तो क्या आ जाएगा? वीपी कितना आ जाएगा? बोलो a⍵/√2 जो कि पॉजिटिव आएगा। और एपी कितना आ रहा है? यहाँ पुट करो, कितना आएगा? a⍵² क्या जाएगा? √2। दोनों पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल उल्टा आ रहा है, यहाँ कुछ मिस्टेक है। देखो चलो ठीक है, चेक कर लो। अगले में क्या पुट करोगे? अगले में पुट करो। क्लियर है क्या? यहाँ पर यहाँ की स्पीड क्या आ रही है? पॉजिटिव। उल्टा चल रहा है ना उसका, वहाँ कहीं मैंने उसको कंसेप्ट गलत लगाया हुआ है। ये सही चल रहा है, ये सही है, बाकी सबसे सही है यार। ठीक है, अब बोलो अगले में क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल कितना पुट करोगे? कितना है? π/2k। तो जब π/2k पुट करोगे तो किसके लिए बात हो रही है? फॉर P3। P3 में क्या आएगा? यहाँ आ जाओ, कहाँ यहाँ π/क्या पुट करोगी? π/2k। तो कितना आ जाएगा? सुनो, π/2k, तो k से k कट गया, क्या बचा? π/2। cos π/2 0 होता है, तो Vp = 0। यह 0 आना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, बस वो उल्टा हो रहा है साइन। यहाँ पर AP = क्या आ गया? AP = बोलो क्या आया? साइन क्या आ गया? क्या आ जाएगा? साइन 90। साइन 90 कितना आ जाएगा? 1। मतलब ये आ जाएगा a⍵²। ठीक है, अगला बोलो क्या है? अगला पुट करो फॉर, बोलो बेटा एक्स स्क्वायर क्या पुट करो? 3π/4k है ना। तो किसकी बात हो रही है? फॉर P4। बोलो P4 चेक करो, चेक करो, बोलो कितना आ रहा है? तो VP चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मिस्टेक हो तो देख लेंगे, करना अपने को ऐसे ही है। यहाँ मैं देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, कि मैं बारीक मिस्टेक कर रहा हूँ, देख लूँगा। बोलो a⍵, बोलो यहाँ पर क्या आ जाएगा? a⍵cos, जहाँ k वहाँ क्या पुट करोगे? 3π/4k, k से k कट गया, तो कितना बचेगा? 3π/4 बचेगा। अब सॉल्व करना पड़ेगा इसको। ये देखो cos क्या लिख सकते हो? π-π/4। इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। और cos 180 - थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा -a⍵cos π/4। तो ये आ जाएगा -a⍵/√2। ये BP की वैल्यू, तो ये मतलब क्या आ गया? पूरा उल्टा जा रहा है उसका। ठीक है, अगर बोलो अगला क्या हो जाएगा? हो गया क्या? एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। AP = बोलो कितना आ रहा है उसमें? वो आएगा a⍵² साइन कितना आएगा? 3π/4। उसे लिखोगे AP = a⍵² साइन π-π/4। cos 180 - थीटा cos थीटा होता है, यानी AP = क्या आ जाएगा? a⍵² साइन π/4। तो ये पॉजिटिव में आएगा। मैं इसको चेक कर लूँगा, इसको मत लिखिएगा अभी भी, अब उसको लिखिएगा। ठीक है, मैं इसको चेक कर लूँगा कहाँ मुझसे मिस्टेक हो रही, प्लस माइनस बिल्कुल अपोजिट आ रहा है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। अरे बात, आप इसको यहाँ से लिखिएगा। कहाँ से? यहाँ से ये लिखिएगा, डिफ्रेंशिएट करने के बाद चलिएगा। अरे बात सुनिए क्या यहाँ पर? आप डिफ्रेंशिएट चलिएगा, इसको चेक कर लूँगा पहले मुझसे कहाँ गलती हो रही है। आंसर वो सही है, इसलिए बोल रहा हूँ। अरे बात समझ में यहाँ पर क्या? तो क्या किया अपन ने, बताइए इसको क्या किया? इसको डिफ्रेंशिएट किया, T0 पुट कर दिया, बाकी जो x बोला उसको रखते गए, निकालते गए। इसमें बिल्कुल उल्टा आ रहा है, मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ इसमें के लिए, मैं चेक कर लूँगा कि आखिर उल्टा बिल्कुल क्यों आ रहा है। यहाँ पर कोई बारीक प्लस माइनस दिमाग में नहीं आ रहा होगा। क्लियर है क्या? यस, उसने इक्वेशन दे दिया है। क्या दे दिया आपने को? इक्वेशन। क्या पूछ रहा है कि इसकी वेलोसिटी कौन सी, प्लस या माइनस, कब क्या होगी। बाकी सही है। बोलो पहले क्या हो जाएगा? अच्छा बोलो, अच्छा हमने बोलो ना, बोले ना
एक चीज हमने पढ़ा है क्या हमने एक चीज पढ़ी है क्या कभी? मैं तारा क्या बोलने को कर रहा हूँ, उसमें लिखो, उस पॉइंट लिखो तो एक उसका आपको ऐसे भेजा हुआ है, ऐसे ही मैंने देखो बोले फर्स्ट पार्टिकल क्या होगा, वेलोसिटी क्या है प्लस है और ए क्या है 0। अगला क्या है सेकंड बोलो, सेकंड पार्टिकल क्या है बीपी कितना है ए ओमेगा बाई √2। वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव है, वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव है और एपी क्या है प्लस के माइनस प्लस, दोनों का साइन क्या है, दोनों का साइन सेम है। तो हमने वर्ड में क्या पढ़ा था, जब दोनों साइन क्या होते हैं सेम होते हैं तो क्या होता है एक प्रकार का एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है एक्सेलरेशन, और साइन अपोजिट तो क्या होता है रिटार्डेशन। तो इसमें स्पीड क्या होगी डाउन होगी। आप ऐसे कर लीजिए इसको, मैं चेक कर लूँगा कहाँ गलती हो रही मुझसे, है ना, कि उस मेथड में ऐसे क्या है जो मुझसे प्लस माइनस का गलती हो रही है। जिसमें दोनों का साइन सेम आ रहा है उसमें स्पीड अप हो जाएगा और जो अपोजिट आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, उसको अपन देखें कहाँ कहाँ अपने से मिस्टेक हो रहा है, करना अपने को इसी प्रकार से। तो चलो नेक्स्ट। अब उन्होंने जो अगला क्वेश्चन दिया है इसको समझना जाए पहले। जो अगला वाला है आप लिखिए, मैं इधर कर देता हूं डायग्राम, देखिएगा। एक उन्होंने डायग्राम ऐसे दिया हुआ है, एक डायग्राम ऐसे दिया हुआ है, नीचे आ गया ऊपर चला गया है, नीचे आ गया। पहला y और t में दिया है, दूसरा y और x में दिया है, y और x में ग्राफ दिया है। 3 2 4 3 0 2 4। इधर इसके बारे में बात नहीं की गई है। फिर 1 3 5 ये 1 लिखा है, ये 3 लिखा है, 5 लिखा है, x ये mm में दिया है, ये सेकंड में दिया है,
मीटर में दिया है, 2 ग्राफ है, हो गया। अब समझते हैं, देखिए सब रामायण दे दिया है, छोड़िए उसको, और इसमें लिखा है फॉर x इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3। चलो अब जो पूछा उसकी बात करेंगे, वो देखिएगा। स्पीड ऑफ द वेव, चलिए पहले ग्राफ देखकर बताइए क्या क्या आपको दिमाग में आ रहा है, ये तो बात की बात है। ये बताइए, इसको देखकर क्या दिमाग में आ रहा है ऊपर वाले ग्राफ को? ये y है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये टाइम है। ये बताइए पहले, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि जो एम्पलीट्यूड है a वो 3 mm होना चाहिए? नहीं। उसके बाद ये y और x वाला ग्राफ दिया है, तो बात समझ में आ रही क्या है यहाँ पर? ये देखिए, यहाँ से वेव स्टार्ट हुई, चल यहाँ से रही है, ये यूं जाते हुए यहाँ आ गई, क्या कंप्लीट हो गया? ये लैम्डा हुआ, x वाला दिया है ये, अरे x का दिया है ना ये, तो लैम्डा के नाम पर कितना हुआ? लैम्डा के नाम पर हो गया 5 - 1, लैम्डा के नाम पर 4 मीटर। देख लीजिए पहले, फिर बाकी कहानी तो बात की बात है। a मिल गया, लैम्डा मिल गया, ठीक है। और क्या निकाला जा सकता है? अब k तो निकल जाएगा, अब k कितना आ जाएगा बताइए? अब k तो निकाला ही जा सकता है, चेक करते हैं। 2 पाई बाय लैम्डा निकल जा सकता है। क्या टाइम पीरियड निकल जा सकता? टाइम पीरियड आ जाएगा क्या? आ जाएगा, देखिए ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। ये t दिया है ना, तो यहाँ से कंप्लीट हो गया एक, तो यहाँ पे टाइम पीरियड निकल जाएगा, वो भी लिख लो पहले। तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 4 सेकेंड। और कुछ इतनी समझ में आएगी बात? ठीक है, यार दोनों निकल तो आराम से निकल जाएगा। वेव स्पीड तो यहाँ से आराम से निकल जाएगा मेरे हिसाब से। वेव स्पीड जो है लैम्डा इक्वल टू क्या, सॉरी v इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई टी। तो यहाँ से v इक्वल टू लैम्डा कितना आ गया? 4/4, 1 मीटर पर सेकेंड, ये तो आ जाएगा। सही है क्या? यहाँ तक लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, लेवल 2 के जो क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव वाले प्लीज करिएगा। ऐसा होना चाहिए कि मतलब करीब 40 के आसपास हैं। कितने हैं? ज़्यादा 40 नहीं पूरे हैं, 40 भी नहीं है, हरी हैं 40 तो हैं, ठीक है। बस ये वाले भी अभी एक पार्ट भी और करवा रहा हूँ ना। इसके बाद मान के चलिए कि आपसे रफली देखा जाए 30 के आसपास तो बन गया। अभी जितना पढ़ाया मैंने भी आपको 30 तक तो बन जाएंगे करीब करीब। इसमें तो 4-5 डाउट्स के लिए छोड़ दीजिए, है ना, 5, बाकी तो आपसे लगभग बन जाएंगे सब। और जो पूछा है वो देख लीजिए। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी बस। हो गया? अब सुनना, ये जो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जब y और t वाला ग्राफ दिया तो इसमें ऐसे लिखा भी है x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। पढ़िए, जो y और t वाला ग्राफ दिया उसमें x को 2 मीटर लिखा है, उधर 3 सेकेंड लिखा हुआ है। देखिए इसको समझिए पहले, यहाँ पे 2 मीटर लिख के रखा है और इसमें 3 सेकेंड लिखा है। इसकी मीनिंग समझ रहे हैं यार आप?
वो सुनो पहले, एक ग्राफ किस में दिया है, y और t में। तो ये कह रहे हैं, बात सुनिए, पहले वाले ग्राफ को y और t में दिया है, वो क्या कह रहा है मालूम है कि x इक्वल टू 2 मीटर पे, x इक्वल टू 2 मीटर पर एक पार्टिकल है, x इक्वल टू 2 मीटर पर एक पार्टिकल है, उसका y क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसका x को 2 मीटर पर एक पार्टिकल है, उसका y क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। y चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में इस प्रकार से। दूसरे में क्या है, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे वेव यूं चल रही थी, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे मैंने ऐसे बगल से फोटो खींच लिया, यस या नो, यस, फोटो खींच लिया। जब फोटो खींचा तो x इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे x 0 होता है। जो पार्टिकल था उस समय जब फोटो मैंने खींचा था कितने सेकंड पे, 3 सेकंड पे, जब मैंने फोटो क्लिक किया था तो जो x इक्वल टू 0 पर पार्टिकल बैठा हुआ था वो उसका तो हल्का सा ऊपर था, मतलब मीन से हल्का ऊपर था। जो 1 मीटर बैठा हुआ था वो उसमें कहाँ था, मीन पे ही था। x इक्वल टू 3 वाला भी कहाँ था, मीन पे ही था। 5 वाला कहाँ था, मीन पे था। अब आया समझ बात, नहीं आया क्या, इसकी मीनिंग समझ में आई, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये कहानी किसकी है, नहीं, x इक्वल टू 2 मीटर एक पार्टिकल बैठा, ध्यान रखिएगा, बोलो हाँ है ना। अब सुनो अगले पार्ट में क्या कर रहा है वो देखो, कह रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सलेरेशन ऑफ द पार्टिकल्स। मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर आप ये पूछ रहे हो कि भैया आप मैक्सिमम बताओ, वो तो सिंपल सी बात है, ए ओमेगा होता है, यस। मुझे तो टी मालूम है ना, जब टी मालूम है तो ओमेगा नहीं निकाल सकते क्या, 2π/t करके, और एम्पलीट्यूड दिया ही हमारे पास, तो क्या मिल जाएगा अपने को, वी मैक्स मिल जाएगा। और उसने एक चीज़ और पूछा हुआ है, बोलो ए मैक्स, ए क्या होता है बताइए, ए ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा तो अपन यहाँ से निकाला ही अपन ने, और ए डाल देंगे तो क्या जाएगा, मैक्स आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेंगे। अगला पार्ट क्या है, हाँ मेन पार्ट तो ही गड़बड़ है, बस ये आखिरी बात, ये द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, जो असली गड़बड़ यही वाला है, बोलो यस, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ द स्ट्रिंग एट x इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे, बात समझ आ गई क्या, x इक्वल टू 2 पे, फिर बोल रहा हूँ x इक्वल टू 2 पे जो पार्टिकल है उसमें उसका स्लोप कितना है, ये पूछा ना, मतलब वो पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप, यानी dy/dt, सॉरी dy/dx, यस। फिर क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 2, अब बोलो है ना, एंड t इक्वल टू 4। जो मेन गड़बड़ है यही है, बस जो असली समस्या आपके लिए है बस यहीं पे है। पहले पड़ी बात क्या, असली जो प्रॉब्लम है यहीं पे है, बस इसको लिख लो, पहले कंप्लीट कर लो, हो गया, लिखो। इसका आंसर आ रहा है मैक्स का, कितना आ रहा है बेटा, मैक्स का आ रहा है 3π/2, देखो 3π/2 mm पर सेकेंड, यही आ रहा है क्या, और ए मैक्स आ रहा है आपका, देखो कितना, हाँ 3π² क्या आ रहा है आपका 4। बोलो क्लियर है क्या, आया कि नहीं आया, यही है। अब सुनते जाना, यहाँ जब ये क्वेश्चन जब आया, जो आप कंफ्यूज होंगे बस वही एक जगह कंफ्यूज होंगे। देखो जब बैठे रहो, ये बताओ y इक्वल टू अपन क्या पढ़ते हैं, a sin ओमेगा t माइनस kx पढ़ते हैं, बोलो हाँ है ना, नहीं पढ़ते, ठीक है। इसमें x क्या पुट किया आपने, नहीं डायरेक्ट 2 नहीं पुट कर सकते आप, पहले मीनिंग समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखो इसने बोला क्या है, किस पार्टिकल के बारे में बात कर रहा है वो, अरे ये देखो ना, देखो सुनो क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ स्ट्रिंग एट x इक्वल टू 2
एंड x इक्वल टू 4 सेकेंड। बोलो तो क्या करोगे? क्या आपके माइंड में ये आ रहा है कि इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दें, क्या बोलते हैं, dy बाई क्या निकाल दें, dy बाई dx निकाल के, और यहाँ पे x से क्या पुट कर देंगे, वहाँ पर x क्या पुट कर देंगे 2 और t क्या पुट कर देंगे 4? नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अभी मैं इसको ब्लॉक करूंगा, बता रहा हूँ क्या, सुनिए यहाँ से, क्योंकि वहाँ पे जो पहले दिन बताया था जिस बहुत बच्चे नहीं आए थे उसे याद है, एक्स एक फॉर्म क्वेश्चन करवाया था, उसमें लिखवाया था मैंने x माइनस एक्स नॉट का सपोज कर लो 0। उस दिन बच्चे नहीं आए थे आप लोग, बहुत लोग, जब फर्स्ट डे समझा रहा था आप लोग को, रिकॉर्ड नहीं किया था उस दिन, उसे रिकॉर्ड नहीं किया था। तो उसमें याद करो मैंने एक्स नॉट का नाम लिया था। एक्स नॉट क्या था? वो इनिशियल था। वो क्या था? इनिशियल। जितने हमने फॉर्मूले डिराइव किए हैं सब में एक्स नॉट क्या लेकर रखा हुआ है? 0 लेकर रखा है। आई बात क्या? तो मैं ये जो सेकंड वाला पोर्शन है कि एक्स इक्वल टू स्लोप वगैरह बताओ, उसको हम बाद में बात करेंगे। अभी बोलो हाँ है ना, क्योंकि एक दिन पर समझाऊंगा पहले बैठा के आपको, क्योंकि बच्चों को दिक्कत ना है। मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, गड़बड़ा जाएगा। तो मैं बोल दूंगा कि भाई यहाँ पर एक्स क्या लिखना है, एक्स माइनस 2 लिखना है, फिर डिफरेंशिएट कर देना है, फिर t0 पुट कर दो, x0 वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर तुक्काबाजी हो जाएगी, उसको रोक दीजिए अभी, है ना, कंफ्यूज मत होइए। चलो अब देखो अगला 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 ये नहीं करवा रहा हूँ, मालूम क्यों? देखो उसने क्या दिया है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पार्शियल वाला 1/9 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर टी। याद करो ये ना, हाँ वो डी टी स्क्वायर कर देंगे। बोलो क्लियर बात से में आई क्या? वो तो होता ही यहीं पे है। बोलो क्लियर है? याद करो जनरल इक्वेशन ऑफ एस एम क्या लिखवाया, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव क्या लिखवाया था मैंने? ऐसे नहीं लिखवाया था। देखो अगर डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर, चले आओ इसको, क्या हो जाएगा 9, फिर ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। और जनरल इक्वेशन ऑफ वेव जो होता है वो क्या होता है, डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कंपेयर करोगे तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, तो वी क्या आ जाएगा डायरेक्ट 3, खत्म, स्पीड आ जाएगी। बोलो क्लियर बात समझ में आ गई यहाँ पर? क्या क्या इतना समझ में आ गया? ठीक है।